So moving on to our next form of the future tense, that is future continuous tense. Okay, so future continuous tense ऐसा एक्शन को सिग्निफाई करता है कि जो कि एक्शन फ्यूचर में होने वाला है लेकिन वो कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा. ठीक है, जैसे कि कंटिन्यूस का हमने पढ़ा था कि ऐसे एक्शंस जो कि कंटिन्यूसली कुछ देर तक चलते हैं, तो ऐसा ही एक्शन जो कि फ्यूचर में होगा जो कंटिन्यूसली चलेगा, ठीक है, वो आएंगे हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में. ओके, सो अगेन इसका स्ट्रक्चर हमेशा हम फ्यूचर की बात आएगी तो हम विल का इस्तेमाल करेंगे और जहाँ कंटिन्यूस टेंस आता है वहाँ हम आईएनजी यूज करेंगे. ओके, so we'll just read and find out more about future continuous tense. This tense defines those acts which will be continued at a future point of time. In order to form a future continuous tense sentence, a future auxiliary verb is required followed by a main verb that ends with ing. Now, ये जो टेंस है फ्यूचर टेंस, ये वो एक्ट्स डिफाइन करते हैं जो कि कंटिन्यूड रहेंगे फ्यूचर में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक. ऐसे एक्शन जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू होंगे फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, और फ्यूचर फॉर्म, फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए हम सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए फ्यूचर ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक है, जहां पर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ऑक्सिलरी वर्ब, इसका मतलब होता है विल. ठीक है, जहां जो भी हम बात कर रहे हैं कि हमें फ्यूचर टेंस के लिए फ्यूचर ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना होता है, वो वर्ब कौन सा है? वो वर्ब है विल. ठीक है, तो पहले हम विल, सब्जेक्ट के बाद हम विल यूज करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब होगा जो कि आईएनजी से एंड होगा. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर, सो आई होप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस क्लियर कि ऐसा कोई एक्शन जो कि फ्यूचर में कंटिन्यूअस चलेगा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक. ओके, और इसके लिए हमें फ्यूचर ऑक्सिलरी वर्ब, कौन सा है फ्यूचर ऑक्सिलरी वर्ब? वो है विल. हमें विल की रिक्वायरमेंट होती है. उसके बाद मेन वर्ब आएगा जो कि एंड होगा आईएनजी. आईएनजी क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी आता है वर्ब में. ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? विल प्लस बी. ठीक है, विल बी, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? हम करेंगे विल बी के बाद हम वर्ब में लगाएंगे उसके बाद आईएनजी. जैसे कि मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लेकर हमने एग्जांपल किया था सॉन्ग वाला, दैट आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, या आई एम अ गुड सिंगर, या ही इज सिंगिंग अ गुड सॉन्ग. ठीक है, अगर वही सेंटेंस मुझे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बोलना हो तो मैं कैसे बोलूंगी? ठीक है, आई विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग इन द इवनिंग. ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो सिंपल सा सेंटेंस अभी तक ले रहे थे अबाउट सिंगिंग अ सॉन्ग, यही सेंटेंस अगर मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कहती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? आई, पहले सब्जेक्ट है आई, उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ विल, उसके बाद आ रहा है बी. अगर सिंपल फ्यूचर टेंस है तो हम सिर्फ विल यूज कराएंगे, लेकिन ये कंटिन्यूअस है इसलिए हम बी लगा रहे हैं और फिर हमारे वर्ब के साथ आएगा आईएनजी. ठीक है, विल प्लस बी, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब है सिंग, जिसमें हम लगा रहे हैं आईएनजी. और ये बात कब की हो रही है? बात इवनिंग की हो रही है. मैं मॉर्निंग में कह रही हूँ कि मैं इवनिंग में गाना गाने वाली हूँ. ठीक है, तो मेरा यही सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किस फॉर्म में बन रहा है? आई विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग इन द इवनिंग. ठीक है, अगर अगर मैं सिंपल कंटिन्यूअस टेंस होता तो आई विल सिंग अ सॉन्ग. ठीक है, वही यहाँ पर मैं कंटिन्यूस बता रही हूँ कि सॉन्ग में इवनिंग में गाऊंगी मैं कंटिन्यूसली कुछ पीरियड ऑफ टाइम, ऑब्वियसली सिंगिंग कुछ पीरियड तक तो चलेगी, तो सेंटेंस हो जाएगा आई विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग इन द इवनिंग. ओके, तो इस तरीके से हमारे जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हैं उसके सेंटेंस फॉर्म होंगे. ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा. ठीक है, हम किस तरीके से कब कब किस तरीके से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे. मेक इट अ पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सबसे पहले है कंस्ट्रक्शन में
यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लस आईएनजी। तो इसमें क्या होगा, पहले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, सिंग प्लस आईएनजी। सिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसमें हम आईएनजी लगा रहे हैं। कभी भी जब फ्यूचर की बात आती है तो हम शैल या विल यूज करेंगे, ठीक है। शैल हमेशा फ्यूचर टेंस में ही इस्तेमाल होता है और किसी टेंस में शैल का यूज नहीं होता है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन की बात आ रही है तब हम यूज करेंगे शैल, ठीक है। जब फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन की बात आ रही है फ्यूचर में तब बोलेंगे हम शैल, ठीक है। या जैसे कि मैंने कहा आई विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, लेकिन वहीं पर अगर कोई ऑब्लिगेशन आ जाता है, ठीक है, तब उस कंडीशन में हम बोलेंगे शैल। थर्ड पर्सन विल, जब थर्ड पर्सन की बात होती है तो विल भी आ जाएगा, ओके। However, nowadays this distinction of will and shall will not followed. Instead, will is used wherever absolute conviction is required to be expressed, while the usage of shall depends on individual writing style. अगर हम देखा जाए तो ऑफिशियली, ठीक है, ऑफिशियली तो हमें फ्यूचर में शैल का इस्तेमाल करना होता है जब हम फर्स्ट या सेकेंड पर्सन की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने सेंटेंस दिया था आई विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वहां पर मैं आई शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है। थर्ड पर्सन के साथ हमेशा विल आएगा, थर्ड पर्सन के साथ शैल नहीं आएगा, ठीक है। ये एक ट्रेडिशनल वे है ऑफ राइटिंग इंग्लिश, लेकिन इन दिनों जो है, जो टाइम के साथ चेंजेस आ रहे हैं, तो जनरली लोग विल एंड शैल इंटरचेंज करके यूज करते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, आप कर सकते हो, ठीक है। अब जो है, जब आप श्योर हो, एब्सोल्युटली आप श्योर हो कि ये चीज होनी ही होनी है, तब आएगा विल, ठीक है। जब आप 100% श्योर हो अबाउट एक्शन के फ्यूचर में होगा ही होगा, तब आप आएगा विल। अब जैसे कि मैंने कहा कि आई विल सिंग अ सॉन्ग इन द इवनिंग, आई विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग इन द इवनिंग, तो अभी ये मेरा प्लान है, लेकिन क्या मैं 100% श्योर हूँ कि मैं इवनिंग में गाना गाऊंगी ही गाऊंगी, या कोई कंडीशन आ जाएगी जिसकी वजह से मैं नहीं गा सकती हूँ, है ना। तो इसलिए वहां पे मुझे यूज करना चाहिए, अप्रोप्रिएट वर्ड होगा शैल। आई शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग इन द इवनिंग, कि मेरा अभी प्लान हो रहा है कि मैं इवनिंग में मैं गाना गाऊंगी। आई विल, जब वो कंपलसरी हो जाएगा, मैं 100% श्योर हूँ, तब मैं विल यूज करूंगी, ओके। सो बेसिकली एक इंडिविजुअल्स की राइटिंग स्टाइल भी होता है कि वो शैल यूज करते हैं, विल यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको अप्रोप्रिएट इंग्लिश का यूज करना है तो जब भी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की आएगी, फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन के साथ शैल यूज होगा, थर्ड पर्सन के साथ विल यूज होगा। अगर आप 100% श्योर हो कि वो एक्टिविटी होनी ही होनी है, तब आप विल यूज करोगे, ठीक है। नहीं, और नहीं तो आप शैल यूज करोगे, ओके। सो दिस वाज अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। We assume that our representative will be winning the elections that are to be held at the end of April. यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, वी की बात नहीं कर रहे हैं हम, अवर रिप्रेजेंटेटिव जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए हमने भी कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था, थर्ड पर्सन के लिए हम यूज करेंगे विल, ओके। तो इसकी वजह से यहाँ पर आया है विल। We assume that our representative will be winning the elections that are to be held at the end of April. हमारा सेंटेंस है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि अप्रैल के एंड महीने में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें हमारा रिप्रेजेंटेटिव जीतेगा, ठीक है। इलेक्शंस होंगे उसमें हमारे पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव जीतेगा, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। अभी इलेक्शंस हुए नहीं है, ये हमारा एजम्पशन है, हम फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से विल, अब इलेक्शन से कंटिन्यूस प्रोसेस है, फ्यूचर में कोई एक्टिविटी होने वाली है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं ही विल बी विनिंग। अगेन हमारा वर्ब है, फर्स्ट हम इसमें फ्यूचर ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हैं, दैट इज विल। उसके बाद हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, दैट इज विन प्लस ing, विनिंग। और फ्यूचर की बात हो रही है अप्रैल मंथ की, ओके। सो दिस इज हाउ द कंस्ट्रक्शन गोज। Moving on to the next example, today she will be walking all the way to her house from her office. तो ये क्या हो रहा है, फ्यूचर की बात हो रही है कि आज ही अपने घर से ऑफिस बाय वॉक जाएगी, पैदल चल के जाएगी, ठीक है। अब वो घर से ऑफिस जा रही है, चल के जा रही है, तो उसका वॉकिंग क्या है, वॉकिंग उसका कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। घर से निकल के ऑफिस तक उसे चलकर ही जाना है, ठीक है। शी विल बी वॉकिंग, अगेन हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी,
ओके। तो हमारा कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, टुडे शी विल बी वॉकिंग ऑल द वे टू हर हाउस फ्रॉम हर ऑफिस, कि यहाँ पे वो क्या है कि आज वो घर से ऑफिस तक बाय वॉक जाएगी। ओके, तो देखो हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे, पहले हमारा आ रहा है सब्जेक्ट दैट इज शी, प्लस हमारा आ रहा है फ्यूचर ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज विल, प्लस आएगा हमारा बी, प्लस क्या होगा हमारा फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, तो पूरा कंस्ट्रक्शन हमारा सेटअप हो रहा है इस एग्जांपल में कि वो आज घर से ऑफिस पैदल चल के जाएगी। तो फ्यूचर की बात हो रही है, अभी गई नहीं है ऑफिस, आज वो जाने वाली है। फ्यूचर की बात हो रही है, कंटिन्यूस हो रहा है कि वॉकिंग कंटिन्यूस फॉर्म में आ रहा है, तो दिस इज योर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ओके, हमारा कंस्ट्रक्शन भी इसमें पूरी तरीके से परफेक्ट हो रहा है। आई विल बी वॉचिंग द न्यू मूवी नेक्स्ट वीक, अब ये कब की बात हो रही है, ये बात हो रही है नेक्स्ट वीक की, अगेन फ्यूचर की बात हो रही है कि नेक्स्ट वीक में मैं मूवी देखने वाली हूँ। ठीक है, अगेन हमारा देखो कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात होती है, इसी सीक्वेंस में आपका सेंटेंस जाना चाहिए, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फ्यूचर ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज विल, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके उसमें ऐड होगा आईएनजी। ठीक है, यही आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए जब आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात होती है, आप इसे जंबल या मिक्सअप नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस एग्जांपल में देखिए, आई विल बी वॉचिंग द मूवी नेक्स्ट वीक, कि मैं नेक्स्ट वीक मूवी देखने वाली हूँ। ये बात कब की हो रही है, नेक्स्ट वीक की, फ्यूचर की बात हो रही है। मूवी है तो मूविंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि हम 3 घंटे की मूवी होती है, हम 3 आवर्स तक मूवी देखेंगे। ओके, so this is again an example of future continuous tense. I plus will plus be plus watch plus ing. I will be watching, कि हम फ्यूचर में 3 घंटे की मूवी है वो देखेंगे। By this time tomorrow I will be at home watching TV. अब ये बात कब की हो रही है, कल की बात हो रही है, अगेन फ्यूचर की बात हो रही है। क्या सेंटेंस है कि कल इस वक्त तक मैं घर पर बैठकर टीवी देखूंगी। ठीक है, कि अभी आज मैं इस टाइम कहीं और हूँ, कल इस टाइम तक मैं घर पे रहकर टीवी देखने वाली हूँ। तो मेरा प्लान कब का, ये कल का है। ठीक है, बाय दिस टाइम टुमारो, अगेन हमारा स्ट्रक्चर देखो, आई प्लस विल प्लस बी, ठीक है, प्लस हमारा आएगा वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, कि कल इस टाइम तक मैं घर पे बैठकर टीवी देखूंगी, कि मैं कल अभी मैं बाहर हूँ, कल इस टाइम तक मैं घर पहुंच जाऊंगी और मैं टीवी देखने वाली हूँ। तो अगेन ये हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। होप ऑल दिस एग्जांपल्स आर क्लियर टू यू ऑल।